हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आशीष कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं पावर ट्रांसमिशन। और पावर ट्रांसमिशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको मिलने वाला है 7 से 8 क्वेश्चन, और जो कि आप पार्ट बी में बहुत से बहुत फायदा करेगा आपको। जो कि 7 से 8 क्वेश्चन पूछेगा आपको, 7 से 8 क्वेश्चन पूछने वाला है इस चैप्टर से। अब समझ जाइए, 8 क्वेश्चन अपने आप में एक महाराजा है। क्या है? महाराजा है। क्या है? महाराजा है। समझिए कि दो दो क्वेश्चन के लिए बच्चे पूरे चैप्टर रट जाते हैं, पूरे बुक रट जाते हैं। और इस चैप्टर से जो हम पढ़ाएंगे 1 से 2 क्लास, आपको 8 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्त। तो सोचिए आप, ये कितने बड़े चैप्टर है और इससे आपको कितने फायदे होने वाले हैं। तो दोस्त, आप इस चैप्टर को लास्ट तक देखिएगा, और ये बहुत अच्छे चैप्टर है और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आप टेंशन न लीजिए, ठीक है। देखिए देखिए ये चैप्टर जो है, पावर। पावर का मतलब क्या होता है दोस्तों? पावर का मतलब होता है शक्ति। आपने साइंस में भी पावर पढ़ा होगा। सेम टू सेम साइंस से और हमारे जीवन से इस चैप्टर का रिलेटेड है। एक तो साइंस ले लीजिए और एक अपने जीवन को ले लीजिए। हम इस जीवन में इस चैप्टर से डेली वर्क करते हैं। इस चैप्टर को डेली देखते हैं, डेली अपने सामने उस पर हम वर्क भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं। हमने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ाया था जो लुब्रिकेंट पढ़ाया था। दोस्तों, लुब्रिकेंट का उपयोग इसी में होता है। हमने तो लुब्रिकेंट का उपयोग हमने सभी कोई किया, ऐसा नहीं कि कोई इंसान नहीं किया है, सभी कोई किया है। अनेकों तरह के तेल होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं, सबका उपयोग कोई ना कोई किए हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो है, आज हम पढ़ने वाले हैं मशीनों के बारे में। दोस्त, आपने कोई ना कोई मशीन देखा होगा। ऐसा नहीं कि जीवन में कोई ऐसा इंसान ना हो कि वो अपने जीवन में कोई मशीन ना देखा हो। तो दोस्त, ये मशीन और ये चैप्टर और ये हमारे जीवन, ये तीनों हम लोगों से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा, और ये चैप्टर में आपको सोचिए कि एक अच्छा अनुभव मिलने वाला है। आपको समझ में आएगा क्योंकि ये हमारे जीवन में उपयोग किया गया है। अब सोचिए कि कोई भी चीज हमारे जीवन से गुजर गया है, लेकिन उसके साथ हमने सब समय बिताया और वो चला गया। लेकिन अगर उसके बारे में हम थोड़ा बोले तो आपको तो पूरा याद आ जाएगा ना। हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझ जाइएगा। समझने वालों के लिए इशारा ही काफी होता है। हम इशारा दे देंगे, आप समझ जाइए। मतलब चैप्टर तो पूरा समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई कुछ दिन रहा और चला गया, और आपको उसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा हिंट्स दे दें, तो आपको पूरा पता चलेगा कि नहीं, याद आने लगेगा, कि स्मरण होने लगेगा कि वो दोस्त यहाँ ये ऐसा हुआ था, ये काम ऐसे हुआ। हर एक चीज याद हो जाएगा। मतलब ये हर एक चीज हर एक व्यक्ति के पास है, उसमें कोई कहना नहीं। तो ये चैप्टर हमारा जो है, पावर ट्रांसमिशन, आप लोगों ने सिंपल सा कहें तो गांव में धनकुट्टी सेलर बोलते हैं। आप लोगों ने सेलर देखा होगा। इस चैप्टर का उदाहरण हम वहीं से लेके चलेंगे, क्योंकि पूरा हमारे मशीन वहां पूरा मिल जाता है, और इसका उपयोग वहीं से हम करेंगे। और जो आज हम पढ़ाने वाले हैं हमारी सेलर मशीन में सब मिल जाएगा वहां से। तो दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं सेलर मशीन की जो मशीनों हैं, वहीं से आपका क्वेश्चन बनने वाला। हमको सेलर मशीन के बारे में नहीं पढ़ना है, उस मशीन में क्या क्या उपयोग होता है, उसको जो पार्ट्स होते हैं ना, उनको फिगर में पढ़ना है। तो वो हम पार्ट वहां पे लेके जा रहे हैं कि आपको वहां से समझ में आ जाए, क्योंकि आपका नजर वहां पे जाएगा और दिमाग जो हम बोल रहे हैं उस कान सुनेगा, और जो दिमाग में जो फिगर बनेगा वो सेलर का बनेगा। तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, हमको आज पढ़ना है पावर ट्रांसमिशन। आपने देखा होगा कि पहले एक इंजन होता है। सिंपल से भाषा में हम पूरे चैप्टर को एक एक लाइन में समझाने की कोशिश करें तो पहले हमारी एक इंजन होता है, मोटर लगा होता है। एक मोटर से अनेकों मशीनें चलती रहती हैं। फर्स्ट में एक मोटर रख देंगे या कोई इंजन रख देंगे, और वो इंजन की सहायता से एक बीच में बड़ी सी पुली लगाएंगे, और वो पुली के द्वारा क्या होगा, मतलब पूरी मशीनें को शाफ्ट के द्वारा, जैसे बीच में क्या होता है, शाफ्ट लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एक इंजन हो गया, इससे हम एक लेके आए और यहाँ पे शाफ्ट लगाए, और इस पुलियों के द्वारा क्या हुआ, हम बहुत अनेकों सारी मशीन ले जाएंगे। यहाँ से फिर लेके इसको बढ़ा सकते हैं, इसको ले आके इसको बढ़ा सकते हैं, इसको ले आके ऐसे बढ़ा सकते हैं। मतलब हम कहना चाहें ना, तो एक मशीन से अनेक मशीन चलाने, ठीक है। इसी को हम आज पढ़ेंगे। इसके बारे में क्या कहाँ प्रयोग होता है, किसका नाम क्या है, कौन से शाफ्ट है, कौन पुली है, कौन गियर है, कौन रिंग है, कौन फ्रेम है, कौन हब है। आप लोगों ने ये सब जीवन में देखा है, और आज हम ऐसा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, ये हम बोल रहे हैं तो आप लोग मत समझिए कि बेकार की बात है। ये अगर इतना ही समझ गए लोग तो चैप्टर को पकड़ लिया, और वो जब चैप्टर को पकड़ लिया तो उसको याद करने में आसानी हो जाएगी, मतलब उसको दिक्कत नहीं होगा। और ये चैप्टर इतना अपने आप में इम्पोर्टेंट है ना दोस्तों, आसान है, बहुत आसान है। लेकिन अगर न पढ़ें तो कैसे आएगा नंबर, नहीं आएगा।
इसलिए इस आसान चैप्टर को हमने इसलिए रोका था कि जो बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे उनको हम ये समझिए कि एक अच्छे तरीके से जो उन्हीं को मिलेगा चैप्टर। अब जो बच्चे इतने दिन से नहीं जुड़े थे मेरे क्लास पे, जो जुड़ रहे हैं, जो जुड़े हैं अभी CBT2 में लगभग 300 से 400 बच्चे जुड़े, और अगर वे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनका बेनिफिट होगा। और जो मतलब शुरू में नहीं देखे, शुरू से ही नहीं देखते आ रहे हैं, और जो इस पूरी सच्चाई है, अगर इसके पिछले वाले वीडियो अगर कोई नहीं देखा होगा ना तो वो इस वीडियो को नहीं देखेगा, क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो में इसकी चर्चा कर दिया था कि हमने पावर ट्रांसमिशन पढ़ाने वाले हैं, जो कि उसमें आपको 8 क्वेश्चन आने वाले हैं एक शिफ्ट में। अब सोचिए दोस्त, कितनी सोचने वाली बात है कि 26 क्वेश्चन हमें बनाना है। 26 क्वेश्चन लास्ट अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप 35 से 40 करेंगे, जिसमें आपको हम 8 क्वेश्चन यहीं पे करा रहे हैं। 8 क्वेश्चन आज कराने वाले हैं, और ये 8 क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको बताइए इसमें 18 क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। अरे दोस्त, इतने चैप्टर हम जितना भी यूट्यूब पे पढ़ा दिए हैं ना, अगर उतना कोई अच्छा से कर लिया तो उसका 40 नंबर नहीं रुकने वाला। हम शुरू से ही बोल रहे हैं, हम जो पढ़ाएंगे उससे उसका 40 नंबर रुकने वाला नहीं है। आप लोग देखिएगा एक दिन जब एग्जाम बीत रहा है उसके बाद से आप लोग देखिएगा क्वेश्चन यही से आने वाला है। ठीक है, तब शुरू करते हैं चैप्टर। तो देखिए, पावर ट्रांसमिशन का मतलब होता है जब हम मतलब सबसे एक शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है, देखिए जैसे हम मान ली ये एक पुली हो गया, रिम हो गया, मतलब जो आप बोलते हैं, ठीक है, ये एक पुली हो गया, ठीक है, ऐसे होता है यहाँ पे, और ठीक है ऐसे होता है, ठीक है। अब इसको अच्छे से फिगर बना के भी समझाएंगे, टेंशन नहीं। और एक यहाँ पे इंजन होता है, ये मशीन नहीं बना रहे, मतलब एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मशीन तो थोड़े ना बनेगा फिगर। अब यहाँ से एक पुली लगी रहती है, बेल्ट, इसको हम बेल्ट बोलते हैं। अब इस बेल्ट से क्या हो रहा है, ये अपने शक्ति से इसको चला रहा है, ये अपने पावर को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ से ऐसे चला रहा है, क्या चला रहा है, ऐसे चला रहा है, तो इसकी वजह से ये भी चल रहा है। जैसे मानते हैं एक घर में गार्जियन है, उस वह काम करता है तब घर चलता है, तो समझिए को अपने आप पूरे पावर को लगा रहा है तभी घर चल रहा है, वो अपनी शक्ति से अनुसार घर चला रहा है। वही बात यहाँ पे है कि ये मेन है, क्या है, मेन है, और इसके आधार पे सब चल रहे हैं, क्या है, इसके आधार पे सब चल रहे हैं। अभी इससे हम यहाँ पे एक सॉफ्ट लगा दें तो एक और चला सकते हैं, चला सकते हैं। वही बात है, पावर ट्रांसमिशन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, हम बहुत देर से समझा रहे हैं पावर ट्रांसमिशन मतलब। तो देखिए दोस्तों, वीडियो तो लॉन्ग बनेगा, हम पहले छोटा छोटा बनाते थे, आपको बताते थे, तो छोटा में व्यू जाता था क्योंकि 4 मिनट 5 मिनट को घूमते घूमते देख लेगा। लेकिन लॉन्ग वीडियो में आपको पूरा चैप्टर थ्योरी के साथ समझाया जा रहा है, और इस जब थ्योरी समझ जाएंगे तो आप फिर आसानी हो जाएगा हर चीज। तो इसलिए दोस्त आप इस वीडियो मतलब ये चैप्टर है इसको सही से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इसको नोट्स बनाइएगा, इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका नोट्स बनाना जरूरी है। सबसे पहले लिखते हैं पावर ट्रांसमिशन के बारे में, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन,
ठीक है। देखिए, किसी पावर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक भेजने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है या उसके लिए प्रयोग किया जाता है, लिख देते हैं जिस मशीन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है भेजने के लिए सिंपल सा प्रयोग किया करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मशीनों की कोई बात नहीं हो रही है, मशीन के द्वारा किया जाता है। बोल रहे ना किसी पावर को एक पार्ट से यहाँ पे आ गया, मशीन में आ गया, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं दिखाएंगे। अभी देखिए, ये तो समझने वाली चीज है, एग्जाम में थोड़े आएगा, बेसिक चीज थी। अभी हमने ये पढ़ लिया कि हमने अभी आपको बता दिया। अब इससे क्या होता है, देखिए ये अभी कई तरह के होते हैं। अब पावर ट्रांसमिशन करने के लिए हम बहुत से चीजों का उपयोग करते हैं, बहुत तरह के होते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं। तो उसके बारे में हम टाइप वाइज, टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन न लीजिए। वैसे अपन इसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है तो वो भी लिख लीजिए। अब इसके लिए यूज जो किया जाता है, यूज लिख लीजिए। अब दिमाग वहां ले जाइए जहां हमने बोला था सेलर, जिसे भोजपुरी भाषा में बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि आज गेहूं पिसवाने आप लोग जहां जाते हैं, वही वही मशीन को याद कीजिए। गियर होता है, क्या होता है, गियर में हमने पढ़ा चुका है। पुली होता है, सॉफ्ट होता है, बेरिंग होता है, ठीक है, हॉब होता है। ये सब चीजों का प्रयोग होता है। उसमें क्या होता है, सब चीजों का प्रयोग होता है। क्या होता है, सब चीजों का प्रयोग होता है। तब इतनी चीजें हमें प्रयोग होता है। ठीक है, आपने गियर के बारे में जाना, पुली के बारे में जाना। अभी इसके बारे में बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। अब देखिए, अब सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रुप। जो ग्रुप होता है, ग्रुप में मशीन होती है, उसको कैसे चलाया जाता है, उसके हमको क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो सब हम पढ़ेंगे। किससे लाभ है, किससे हानि है। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं, क्या टॉपिक डाल लेते हैं, तो ग्रुप मशीन। क्या, ग्रुप मशीन। कंपाउंड ऑफ ग्रुप ड्राइव, मतलब जो भी मशीनें हैं संयुक्त रूप से, संयुक्त गियर ड्राइव के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंपल समझ, संयुक्त गियर ड्राइव, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ये मशीन है, क्या है, ये मशीन है, ये मशीन है, समझिए मशीन है, एक तरह से हमारी क्या है, मशीन है। इंजन है, इसको इंजन बोल देते हैं सिंपल भाषा में समझाने के लिए। ये हमारी क्या है, इंजन है दोस्तों। यहाँ पे इसकी पुली लगी है, ठीक है, यहाँ पे मोटर है, समझिए इसको मोटर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मोटर। ठीक है, अभी मोटर से हम क्या करेंगे, मोटर से क्या करेंगे, देखिए एक तो हम लगाएंगे बीच में सॉफ्ट, एक बीच में क्या लगाएंगे, सॉफ्ट लगाएंगे। क्या, सॉफ्ट लगाएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए गांव, एकदम गांव के नक्शा बना रहे हैं। देखिए मतलब गांव में जिस तरह से होता है वैसे ही बुक में वैसे ही है, ऐसा कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे इसको हम चला दिए, अब तो इसके सहारे ये भी चलने लगा, इसके सहारे ये भी चलने लगा, ये भी नाचेगा, ये भी चलेगा। अब यहां से एक और निकालते हैं राउंड, और यहाँ पे हम एक मशीन बैठाते हैं, यहाँ पे एक मशीन बैठाते हैं। ठीक है, अब यहां से फिर हम एक और मशीन बैठाते हैं, यहाँ पे हम एक और मशीन बैठाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। फिर एक और ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों। देखिए अभी इसमें और बड़ा करना होता है, क्या करते हैं लोग, यहां से एक और बड़ा सा लेंगे, यहां से एक और बेल्ट लगेगा, और यहाँ पे एक और सॉफ्ट जाएगा, बैक साइड में ले जाते हैं इसको। ठीक है, यहां से इसको बैक साइड में ले जाते हैं। अब यहाँ पे एक हम मशीन बैठा देते हैं,
ठीक है, ये हमारी क्या होगी, एक मशीन होगी। समझने के लिए काफी है। देखिए क्या हुआ, ये कंपाउंड ऑफ ग्रुप ड्राइव, मतलब ये ग्रुप में एक मोटर से अनेकों मशीन चलाने के लिए क्या करते हैं, कंपाउंड ऑफ ग्रुप ड्राइव, संयुक्त ग्रुप ड्राइव कहते हैं। क्या, संयुक्त ग्रुप ड्राइव मतलब क्या होता है, संयुक्त मतलब बहुत से चीज इसमें जुड़ी हुई है। क्या हुई है, बहुत सी चीज मतलब एक मोटर, अब ये एक मोटर जो है वो देखिए कितने मशीन को चला रहा है, 1 2 3 4, एक ही मोटर से। अब बताइए, कभी हमको इस मशीन से काम करना है, कभी इस मशीन से काम करना है, कभी इस मशीन से काम करना है, कभी इधर भी जाना है, कहाँ जाना है, इधर जाना है। अब बताइए, यही हमारा जगह है, क्या है, ये हमारा जगह है, एक हमारा जगह होगा। अगर हमें ये मशीन खराब हो गई, यहीं पे हम लाभ और हानि समझा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा आप लिखवाएंगे नहीं, आपको दिमाग में बैठवाना है, ठीक है। क्योंकि लिखवाने से वो क्वेश्चन नहीं आता, लिखवाने थ्योरी हम वही बता रहे हैं जो आपको लिखवाना है, तो ज्यादा लिखवाएंगे सब नहीं लिखवाएंगे, लेकिन अभी इसको समझा रहे हैं फिगर द्वारा। देखिए जैसे ये समझिए मशीन है, अगर हमारी ये मशीन खराब हो गई, ये मशीन छोड़िए, अगर ये डायरेक्ट अगर इंजन खराब हो गया, ठीक है, हमारी कोई मशीन इससे चलेगा नहीं चलेगा, तो बताइए इससे हमें हानि हुआ, हुआ। लाभ तो ये हुआ कि हम एक मोटर से अनेक मशीन चला लिए, एक समय में अधिक काम कर लिए, एक समय में कितने काम कर लिए, अधिक काम कर लिए, लेकिन इसमें अधिक फ्यूल भी लगता है, अधिक वोल्टेज भी लगता है अगर लाइन से करेंगे तो। अब बताइए, आपको 1 किलो कोई, अब ये मार्कर है, अब इसको उठाना है, ज्यादा शक्ति लग रहा है, कम लग रहा है। अगर वही हम बोले कि कोई 10 किलो का वजन उठाओ तो इससे ज्यादा शक्ति लगेगा। अगर हम बोले 50 किलो का वजन उठाओ तो उससे भी मतलब ज्यादा, हमको क्या है, मतलब ज्यादा शक्ति लगाएंगे तो भारी से भारी चीज उठा सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे है दोस्तों, कि अगर एक आदमी, जैसे देखिए आप एक सिंपल सा समझिए, फैमिली है, छोटा फैमिली है, बोलते हैं हम लोग छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार होता है। तो देखिए एक आदमी अगर उसमें कमाने वाला है तो 10 आदमी क्या है, खाने वाला है। अब उसमें क्या होगा, वो सब चीजों को मेंटेनेंस करते में ही रह जाएंगे। इससे क्या होता है कि वो मतलब अनेकों उनको शक्ति लगाना पड़ता है, मतलब समझिए एक तरह से बताना चाह रहे हैं। और वही बता रहे जैसे यहाँ पे देखिए, अगर भाई एक मशीन रहता, इसको कम शक्ति पड़ता, कम फ्यूल खर्चा होता, कम वोल्टेज लगता, तो कम उसका बिल मतलब लगता। वहीं से यहाँ पे लाभ तो में है कि एक साथ कई मशीनें चला सकते हैं। एक साथ क्या हुआ, 1 2 3 4, एक साथ इतने मशीन हम चला रहे हैं, ठीक है। दूसरा बात, अगर इसमें एक साथ मैंने काम कर ली, अब इसका हानि देखिए क्या है, अगर इसे सफाई करना है तो कर पाएंगे अच्छी तरह से, नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अगर हमें कोई खराब इंजन खराब हो गया तो पूरी मशीन बंद हो जाएगी, हमने बता दिया पहले बता दिया। दूसरा बात, अगर हमें इस मशीन को बंद करना है, इस मशीन को बंद करना है तो पहले इसको बंद करेंगे तब तो इसको बंद करेंगे। इसमें हानि होती है दोस्तों। देखिए कितने लोग बोलते हैं इसमें एक लकड़ी लगा के उतार देते हैं दोस्तों, वैसे हमें क्या होता है, एक्सीडेंट दुर्घटना का कारण बन जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, सिंपल सा करना चाहिए कि मोटर बंद करना चाहिए, पहले मोटर बंद करने के बाद बेल्ट को उतारना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इससे हमको बहुत लाभ भी है हानि भी है। तो सिंपल सा बात है भाई, जिससे लाभ होता है उससे हानि भी होता है। तो आप इतने समझ गए होंगे कंपाउंड ऑफ ग्रुप ड्राइव क्या है, इसके फिगर द्वारा आप समझ गए होंगे, आपके दिमागों में वो फिगर आ गया होगा और आपको याद हो गया होगा। अरे दोस्त ये फिगर याद आ गया होगा, अगर ये नहीं याद, उसका तो फिगर याद आ गया होगा, उसका चेहरा नाक कान सब चीज याद आ गया होगा, लेकिन ये याद नहीं आएगा, ये भी याद आएगा। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए दोस्त, ये एक ग्रुप में है, जैसे हम लोग 5 आदमी हैं, 5 आदमी को क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। अगर एक आदमी है, अगर हम 5 आदमी 6 आदमी कहीं टूरिंग पे जाते हैं तो क्या बोलेंगे, हम लोग ग्रुप में हैं, बोलते हैं जुबान से निकलता है कि हम लोग ग्रुप में आए हैं। अगर वही सिंगल आदमी जाए और आप केवल, मतलब आजकल तो लोग सिंगल ही जाते हैं लगभग। जैसे देखिए अगर वहां पे 2 आदमी जाए, अगर 2 आदमी जाए तो ये क्या हुआ, ये कंपाउंड ग्रुप नहीं हुआ, ग्रुप ड्राइव नहीं हुआ, ये ग्रुप ड्राइव तो ये हुआ, क्या वो ग्रुप ड्राइव ही हुआ। इसमें क्या है, अब इसमें हमको पढ़ना क्या है, तो आप लोग सोचेंगे सर अभी उसी में से क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। दोस्त क्वेश्चन तो अब यहाँ से हमको पढ़ना है। अभी अगर आपको ये याद हो गया तो हमें क्वेश्चन इसके अंदर से पढ़ना है, इस सॉफ्ट के बारे में पढ़ना है, इस रिम के बारे में पढ़ना है, इसमें लगी जो है हब के बारे में पढ़ना है, सॉफ्ट के पुली के बारे में पढ़ना है, अभी बॉस के बारे में पढ़ना है, अभी बहुत चीजें हैं। अभी हमें इतना ही चीजें पढ़ना है, बस हम आपको बता दें ना, यही 2 दिन में हमको पढ़ना है। आपको लग रहा होगा छोटा, अभी हमने समझा दिया तो आपको लग रहा है कुछ नहीं है, लेकिन इसमें
जिसको छोटा समझाता है ना वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर इसको छोटा बना दिया आपको इतना ही समझ जाएंगे। अब उसके बाद हम चलते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं बढ़िया से। इसको मिटाते हैं पहले। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, एआई का जमाना है, तुरंत लाते हैं और उसको वीडियो चला के दिखा देते ना वीडियो से, फिर क्या करें। टाइम लगेगा दोस्त, लेकिन सब होगा, टेंशन ना लीजिए आप लोग। तो हम पढ़ने वाला है कंपाउंड ऑफ ग्रुप ड्रग। देखिए पहला नोट लिखिए इसमें से, ठीक है। दूसरा, ये सब लिखवाने की चीज नहीं है, लेकिन लिखवा रहे हैं क्योंकि आजकल बच्चे इसी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, एक मशीन द्वारा अनेकों मशीन संचालित किया जा सकता है। उसके बाद ज्यादा खर्चा भी आता है और ज्यादा जगह भी लगता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारी संयुक्त ड्राइव है, क्या है, कंपाउंड ड्राइव है। एक चीज और इसमें लिखिए, दूसरा, वर्तमान समय में अब वो अलग बात है कि गांव में अगर इसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योग हैं वहां पे इसका उपयोग अब नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पहले की पुराने जमाने की सोच थी। लेकिन अब जो है नया जमाना आ गया है, डिजिटल इंडिया हो गया है, सब कोई डिजिटल होना चाह रहा है। तो अब बताइए, ऐसे जाल बिछ गया था, बताइए, देखिए ऐसे आया था, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से लेके ऐसे 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 ऐसे, अब यहाँ से जाएगा ऐसे, ये क्या है, जाल है। ये जाल में दुर्घटना का आदमी कारण बन सकता है, कोई फंस जाता है, इसलिए इस जाल को दूर कर दिया गया है, क्योंकि अब नया सिस्टम आ गया है, हर एक चीजों में नया सिस्टम आ गया है। क्या चीज में नहीं आया दोस्तों, पढ़ाने में नया सिस्टम, पहले लोग बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोग पुराने जमाने को लेके चलते हैं, बहुत सी चीजों के सिस्टम में चेंजिंग आ चुकी है, खाने में, पहनने में, चलने में, हर एक चीज में लोग चेंज कर दिए हैं। तो वही बात है, यहाँ पे भी कंपाउंड ग्रुप को यूज नहीं किया जाता है। क्या यूज नहीं किया जाता है, क्या, तो यूज नहीं किया जाता है, यूज नहीं किया जाता है। लेकिन यूज किसका किया जाता है सर, ये तो बता दीजिए। तो हम बता रहे हैं दोस्तों किसका किया जाता है, लेकिन इसमें एक और लिख दीजिए, सबसे बड़ा दुर्घटना, सबसे ज्यादा दुर्घटना इसी में होता है, क्योंकि सेफ्टी से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपको, ज्यादा दुर्घटना इस विधि से होता है, इस विधि से होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अब केवल एक मोटर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अब समझाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, इसको फिर मिटाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए।
थीटा टू टू मिनट लाइट कर दे थोड़ा और। चलिए अब तो फ्रेश दिख रहा होगा। थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज, हानियां लिख लीजिए इसका। कंपाउंड ऑफ ग्रुप ड्राइव का हानियां लिखिएगा पहले, क्योंकि दुर्घटना से रिलेटेड है। तो आपको थ्योरी में और सीबीटी 2 का जो पार्ट ए में है उसमें से सेफ्टी से पूछेगा तो पूछ सकता है, इसलिए लिखवा देते हैं। ओह माय गॉड, लिखना चाहिए हानि तो लिख रहे हैं दुर्घटना। दिमाग दूसरी जगह चले गया ना। देखिए हानियां पढ़ना है। हानियां क्या होती है देखिए, अब हमें लिखवाते हैं दोस्त, जितना लिखना लिखिए, मतलब जिससे जरूरत नहीं है तो वो भी लिखवाएंगे, क्योंकि बच्चे आजकल उसी से जुड़ते हैं। हानिया में क्या लिखवा दें, अगर एक मशीन खराब, अगर एक मशीन चलाना हो तो हमें पूरी शॉप को चलाना पड़ता है। पूरी शॉप को चलाना पड़ता है। दूसरा, अगर एक मतलब बेल्ट, अगर बेल्ट टूट जाए तो पूरी मशीनों को बंद होना पड़ता है। पूरी लाइन बंद करनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, इस विधि का प्रयोग बड़े बड़े कंपनी में किया जाता है। ये नहीं कि गांव में है कि आपने छोटा देखा तो एक बंद करके ये बड़े बड़े कंपनी में एक तरह से चलता है, अगर एक बंद तो सब बंद। लाइन बंद करनी पड़ती है। बंद करनी पड़ती है। दूसरा, अधिक जगह की आवश्यकता होती है, तो उसमें हम लिखवा दिए थे इसके पहले। और जो है दुर्घटनाएं की संभावना बनी रहती है, वो भी हो गया है। बस ये दो लिख लीजिए, उसके बाद इसमें और कुछ नहीं है। क्या लिखना है इसमें, इतना ही है मेन, इसमें और कुछ लिखवा नहीं। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, मिटाते हैं इसको, क्योंकि हमको दूसरे टॉपिक यहाँ से लिखवाएंगे तो अच्छा रहेगा, फिर उसको यहाँ चलेगा, फिर मिटाना पड़ेगा। बताते तो आपको अच्छा इसलिए लिखवा ही दी। चलिए अब पढ़ना है एकल ड्राइव। वन ड्राइव मतलब जो है कि उसमें एक मोटर है। इंग्लिश में इंडिविजुअल ड्राइव, ठीक है। व्यक्तिगत ड्राइव इसे बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिगत, मतलब एक चीज, जैसे यहाँ पे अगर एक मोटर है, इसमें कोई सॉफ्ट लगा है, तो इससे हम एक ही मशीन चला सकते हैं। क्या, एक ही मशीन चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं, एक ही मशीन चला सकते हैं। एक क्या हुआ हमारा, इंडिविजुअल ड्राइव हो गया। क्या हो गया, इंडिविजुअल ड्राइव हो गया। तो दोस्तों इंडिविजुअल ड्राइव में क्या है, आपने देख लिया, समझ लिया कि फिगर से कि क्या है, एक चीज से चलता है। इसके बाद इसमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब इसे हम ऐसे लिखें, यहाँ पे मशीन होगा, देखिए ये हमारी मशीन हो गया। क्या हो गया, मशीन हो गया। ये सॉफ्ट हो गया। ये जो आ रहा है ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। अभी यहां से क्या है, ये इसको चला रहा है, ठीक है। यहां से ये सॉफ्ट है, फिर इसको लगा दिए, यहां से लग सकता है, फिर हम इसको यहां चला सकते हैं। मशीन यहां चला सकते हैं ना, फिर यहां फिर मशीन चला सकते हैं। उसी तरह से क्या है, यहाँ पे पुली है, ये जो नाच रहा है ये पुली है, ठीक है।
और इसमें जो चल रहा है बेल्ट है। तो आपने व्यक्तिगत ड्राइव समझ लिया, इंडिविजुअल ड्राइव समझ लिया, तो ये क्या है, तो इसमें हम लेके चलते हैं, इसको लिखवाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादा टाइम खर्चा कर दिया जब लग रहा है, अभी तक तो चैप्टर में समाप्त कर देना चाहिए था, मतलब जितना टारगेट लेके चले थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब 2 घंटा भी होगा तो सोचे कि जो ड्राइव है हमारी उसको खत्म करेंगे। सिंपल, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, हमारी जगह की बचत होती है, दुर्घटनाएं की संभावना कम रहती है, खर्च भी कम लगता है दोस्तों, इसमें खर्च कम लगता है। खर्च कम क्या लगेगा, कुछ थोड़ा सा उससे कॉस्टिंग ज़्यादा आएगा, मतलब जो अब एक मोटर से हम अनेकों मशीन चला रहे हैं, एक को मशीन चला रहे हैं, अब यहाँ पे अगर हम अनेक मशीन है तो अनेक के लिए एक एक मोटर चाहिए, तो मोटर में जो खर्चा है थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें लेकिन जगह कम हो जाता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जा सकता है, दुर्घटनाएं को। अब बताइए, जीवन से बड़ा कुछ थोड़ा है, अगर कोई भी काम करे सेफ्टी से, तो आधुनिक युग में, आधुनिक अब के युग में सबसे ज्यादा एक चीज का हो रहा है, आधुनिक युग में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला विधि यही है, ठीक है। अब लोग समझ गए होंगे। दूसरा, इसमें कम जगह की आवश्यकता होती है, क्या, कम जगह की आवश्यकता होती है। तीसरा, दुर्घटनाएं की संभावना कम हो जाती है, होती ही नहीं दोस्तों, क्योंकि देखिए, अगर हमारी एक मशीन खराब हुआ है तो उस मशीन को हम मोटर बंद करके एक मशीन को हम बना रहे हैं, और हमारी जितनी मशीनें चल रही हैं वो तो चलेंगी ना, मतलब और सब जितने मशीनें हैं वो सब तो चल रही हैं। अगर जैसे मानते हैं एक मशीन ये है, एक मशीन है, इसके अनुसार ये चल रहा है, एक मशीन ये इसके अनुसार ये चल रहा है, एक मशीन ये और इसके अनुसार ये चल रहा है, तो आप बताइए, अगर ये खराब हुआ तो क्या ये भी बंद करेंगे, एक लाइन चल रहा है, जैसे 3 लाइन हमने बना दी, अगर एक लाइन से सब कोई चलता तो अगर उसको तबीयत खराब हो जाए, तो मतलब जैसे उस मशीन को खराबी हो जाए तो हमें सब मशीनों को बंद करना पड़ेगा, पूरी लाइन बंद करना पड़ेगा, पूरी आज का प्रोडक्शन हमारी बंद हो जाएगी, कंपनी लॉस में जाएंगी जो हमारे कंपाउंड वाला था। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर एक लाइन है, 1 2 3, अगर ये खराब हुआ तो हमारी ये 2 3 लाइनें चलेंगी ना, इससे हमारी प्रोडक्शन जो हुआ ये तो बना ही, वर्कर जो है, वर्कर का टाइम बर्बाद नहीं हुआ। अब बताइए, आप कोई वर्कर रखे हैं, उसको पर डे सैलरी देते हैं, मतलब पर मंथ सैलरी देते हैं, तो पर डे का देते हैं, ये नहीं कि एक एक महीना का देते हैं, लेकिन पर डे का जोड़ के नहीं देते हैं। तो ये बताइए, अगर ये तीनों मशीन खराब हो जाए, हम एक मशीन से संचालित करें इसको, तो अगर ये तीनों खराब, तो वर्कर बैठ जाएंगे, वर्कर बैठेंगे तो सोचिए आपका कितना लॉस है, आपका जो पैसा बर्बादी गया वो तो गया, पहला बात। दूसरा, बिजली की खपत बहुत आएगा, इसमें उतना ही आएगा, उससे जहाँ की कम आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, उससे ये बचा। उसमें क्या था, उसमें आपको जगह ज़्यादा लग रहा था, इसमें जगह कम लग रहा है, उसमें दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही थी। अब बताइए, कोई वर्कर है, कोई उसमें फंस गया, अब वो जाल है भाई, बहुत एक मतलब हर देख देख पे पट्टा चल रहा है, बेल्ट चल रही है, अगर वो बेल्ट में थोड़ा सा भी आए तो सोच सकते हैं, आपने कभी कभी दुर्घटना देखा होगा, अपने गांव में कभी देखे होंगे कि ऐसी दुर्घटनाएं होती है दोस्तों। तो देखिए, अगर ये हमारी अगर एक मोटर द्वारा चलाए जाते हैं, एक एक मोटर द्वारा, तो अगर ये खराब हो गया तो ये हमारी चल रही है ना, मतलब ये जो चलती है, इससे चलती है, जो हमारी प्रोडक्शन है इससे चालू है, ये एक ही वर्कर में बैठा, ये इस लाइन के वर्कर बैठे, लेकिन ये जो लाइन के हैं इसमें अगर आदमी की कमी पड़े तो ये वर्कर हम यहाँ पे लगा सकते हैं और इस मशीनों को और तेजी से चलवा सकते हैं, मतलब मशीन को जो तेजी है, प्रोडक्शन है, इसमें और काम होते हैं, मशीन को तेजी नहीं, पैकिंग हुआ, मतलब बहुत सी चीजें हैं जो इन वर्कर को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि पूरी मशीन तो नहीं बंद है ना, पूरी लाइन बन रही है ना, तो 2 लाइन चल रही है तो उसमें हम यूज कर सकते हैं, कोई बात है। देखिए, तो यहाँ पे आगे चलते हैं, इसके मतलब इतने ने अंतर समझा दिए कि क्या कितना लिखवाएंगे, कितना लिखिएगा, बहुत लिखने वाला है, लेकिन नोट्स में समझिए कि समझने वाली चीज, हम बोले ना कि हमारे जीवन का चैप्टर है, हम इसको समझेंगे, समझने के बाद इसको जानेंगे, तब हमको लगेगा कि ये चैप्टर हमें समझ में आ गया, और एग्जाम में जाएंगे तो हम बना लेंगे। अभी क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं आया है दोस्त, अभी हम जितना पढ़ा रहे हैं बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं आपको कि
ये हम जो पढ़ने वाले कहाँ से पढ़ा, अभी यहाँ से नहीं आए हैं अभी, अभी इसके ऊपर आ गया, अभी हमको लगा 5 मिनट लगे वहाँ पे आने में। देखिए, तो जो जीवन है ना आपको यहाँ से रिलेटेड, आपने अभी आवश्यकता मिला लिया होगा, सब जीवन यहीं से है, तो आप इसमें हर एक चीज़ों की आवश्यकता कम पड़ती है। तो देखिए लिख लेते हैं 2-3 लाइन और उसके बाद से हम जो मेन टॉपिक वहाँ पे चलते हैं। दुर्घटना की संभावना, दुर्घटनाएं कम होती है, सीधा लिखिए दुर्घटनाएं कम होती है इस विधि से, सिंपल भाषा में लिखिए, इस विधि से दुर्घटनाएं कम होती है। एक मशीन का बेल्ट बदलने के लिए सभी मशीनों को बंद नहीं किया जाता। मार्कर नहीं चलता, एक मिनट। सभी मशीनों को ये हो गया। एक मशीन के बेल्ट को अगर बदल रहे हैं तो क्या हमारी इस लाइन का और इस लाइन का हमने बनाया था, जैसे ये 3 लाइन है, अगर हम इसका बेल्ट बदले तो इसको बंद करेंगे, नहीं बंद करेंगे ना, तो ये हमारे ऐसे मतलब इसमें बहुत सी सुविधाएं हो जाती है दोस्त, बहुत से समय की बचत हो जाते हैं, बहुत से हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है इस समय से। तो आधुनिक युग जो है, अभी के युग है, इसी का उपयोग कर रहा है। आपने कहीं भी देखा होगा गांव में या हर एक चीज में, और गांव में भी इसका इम्पोर्टेंट आ रहा है, जैसे कि पहले तो ये फैक्ट्रियों में थे, अब गांव में भी एक एक मशीन पे एक मोटर दिया जा रहा है। जैसे आप लोग देखे होंगे कुलवाड़ी में कड़ेसर जिसे बोलते हैं, वहां पे एक मोटर से एक ही मशीन चलाया जाता है, आपने देखा होगा एक मोटर से। वहां पे भी लोग क्या करते हैं ना, पुली लगा देते हैं। यहाँ की पुली नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लगाते हैं क्योंकि डायरेक्ट जो चलता है उससे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन पुली लगा देते हैं। क्या करते हैं, एक मशीन यहाँ पे रहेगा, एक मशीन यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग बोले ना, फ्यूल का ज्यादा खर्चा होता है। जो ये नचा रहा है अभी, इसको नचाएगा, फिर इसको ले जाके यहाँ नचाएगा, हम डायरेक्ट में मशीन लगा देंगे तो आसानी होती है। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। अब मेन चीज इसको मिटाते हैं, इसमें अब कुछ नहीं है दोस्तों, कितना बताएं, बहुत से अंतर है, 1 घंटा लग जाएगा अभी इसको बताने में। तो ज्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना जरूरत है उतना जान जाएंगे, बहुत है। जिंदगी के बारे में उतना ही जानना चाहिए जितना से हम जी सके। ज्यादा जानने से, ज्यादा खाने से, ज्यादा बोलने से हर एक चीज से नुकसान ही है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हमको जितना जरूरत है उतना ही कहें, उतना ही सोचें, उतना ही बोलें, उतना ही खाएं, उतना ही काम करें। हर एक चीज का एक लिमिट होता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं जो चीज, वो आपके लिए एक बेहतर होने वाला है। देखिए हम बनाते हैं पहले फिगर, उसके बाद बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो। ठीक है, सही बन रहा है। इसको मिटा दे दोस्त, क्योंकि हमको दिक्कत करेगा, क्योंकि बड़ा फिगर बनाने वाला है अभी, क्योंकि ये चैप्टर फिगर वाला ही है, ज्यादा थ्योरी वाला नहीं है, ये समझने वाला है। सही है ना, चलिए ठीक है, फिर आज जाके काम चलने वाला है, टेंशन ना लीजिएगा, इसे काम चल जाएगा हम लोग का। ये फ्रेश नहीं होगा, इसको एक बार और करते हैं। ऊर्जा सिम सिम, ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा। ठीक है, एक चीज और बनाना है। ठीक है, और इसमें बनाते हैं रीम। इसमें क्या है, इसमें बताइए क्या बनाएंगे। इसको ब्लैक से बनाते हैं ना, अच्छा नहीं लगेगा।
आप लोगों को तो याद आ गया होगा ये क्या है, हब है। अब रिंग बना देते हैं इसमें, ठीक है। ये सब मतलब एक तरह का चौड़ाई है, ठीक है, ये ऐसे रहे। बना देते हैं कि समझ में आएगा। ये भरा हुआ है पट्टी जैसा है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, देखिए तो। ठीक हो गया। इसमें चाबी लगता है, ये जो है ना, इसमें चाबी लगता है, ठीक है। इसमें जो है क्या करते हैं, जो सब जब इसमें सब को फिट करते हैं ना, तो इसमें एक चाबी लगा देते हैं कि वो टाइट हो जाता है। क्या होता है, टाइट हो जाता है। ये है हमारा आर्म। सजाते हैं कि समझ में आएगा, ठीक है। दोस्त मार्कर नहीं चल रहा है, मेन टाइम पे ही धोखा दे दिया, ठीक है। ये है हमारा आर्म, ठीक है, आर्म है। अरे जो होता है ना, मतलब उसमें पकड़ने वाला, ये 8 संख्या में 7 से 8 होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या, इसमें लिखवाएंगे कुछ नहीं दोस्तों, क्योंकि ये फिगर इतना बड़ा बनाया टाइम के लिए, इसको 5 मिनट समझाएंगे और क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ट्विस्ट अब यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन आज का 2 घंटा का वीडियो रहेगा, ठीक है। चलिए आज का 2 घंटा का वीडियो देखेंगे, क्योंकि आज आपको मजा आने वाला है। क्या, तो मजा आने वाला है, और वो मजा आने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या, तो सोचे नहीं होंगे। तो देखिए इसको हम बोलते हैं पुली ड्राइव। क्या होता है, पुली ड्राइव। सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं यहाँ पे नीचे, क्या बोलते हैं, पुली। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुली ड्राइव। पुली ड्राइव, पुली ड्राइव आप लोगों ने देखा होगा कि जो मशीन चलता है, यहाँ से एक और छोटी मशीन अगर लगाते हैं, मतलब इसमें एक बेल्ट लगा दें, तो वह पुली ड्राइव मिलेगा, ठीक है। बस वो हम समझा चुके हैं, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, ठीक है। तो पुली ड्राइव होता है कि एक वृत्ताकार वही होता है, कैसा है आप बताइए, वृत्ताकार है कि आयताकार है कि क्यूबोइडल है, कैसा है, क्या स्क्वायर में से है। तो ये हमारे दोस्तों ये क्या है, वर्गाकार है। क्या है, सॉरी, वृत्ताकार है। कैसा है, वृत्ताकार है। तो ये वृत्ताकार रहता है, ठीक है। इसमें बेल्ट लगी होती हैं, इसमें एक हब होता है, जो देखिए ये है, ये हमारा हब है, ये कीवे है, और ये बोर है, जो अंदर का होल है, इसे बोर बोलते हैं, और ये रिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसे आर्म बोलते हैं। क्या, आर्म बोलते हैं। अब हम इसके एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्त इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको मिटाएंगे, क्योंकि दोबारा हम इसको डिजिटल बोर्ड नहीं है कि यहाँ से टिक रे करें और यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये सिंपल बोर्ड है, अगर आप लोग चाहेंगे तब हम डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग, हमको लग रहा है नहीं चाह रहे हैं, जहाँ कि हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप लोग चाहते तो हम ले लेते, ठीक है। देखिए हमने पढ़ने वाले थे पुली ड्राइव। तो पुली ड्राइव क्या होता है दोस्तों, पुली ड्राइव होता है
एक वृत्ताकार होता है। इसका प्रयोग पावर को एक स्थान से दूसरे, हमने तो शुरू में बता दिया था कि पावर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद यह प्राय कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, कास्ट स्टील ये सब की बनाई जाती है। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, आयरन स्टील ये सब चीजों की बनाई जाती है जहां जिसकी जरूरत पड़ती है। अब जहां छोटे आदमी की जरूरत पड़ती है वहां छोटे आदमी को भर्ती किया जाता है, जहां बड़े आदमी की जरूरत पड़ती है वहां बड़े आदमी की जरूरत। अब जहां जिसका पैर नहीं है उसका जरूरत है वहां पे, मतलब जहां जहां जैसा वहां तैसा। बोला गया है हमारी भोजपुरी भाषा में, जब जैसन तब तैसन, ना वैसन तब मर्द कैसन। मतलब एक भोजपुरी भाषा में बोला गया है दोस्तों कि जब जैसन तब तैसन, ना वैसन तब मर्द कैसन। सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे बात किया गया है। माइल्ड स्टील, कास्ट स्टील, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा इसमें सब आता है। तो वो जगह के स्थान पे वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी जगह पे कौन से आयरन लोहा का लगाना है, कि वहाँ पे कौन से मतलब मटेरियल का हमको पार्ट लगाना है, वो इस पे उपयोग होता है। इस पे वाकई मतलब ये पार्ट पे वो डिपेंड करता है, वो हम पे डिपेंड नहीं करता, वो मशीनों पे डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत से मशीनें स्टील की भी बनी होती हैं, मतलब होता है ना एलो स्टील होता है, मतलब उससे बनी होती है, तो अलग अलग होता है। ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर क्या किया जाता है, इस पे इस बेल्ट किस पे चढ़ाया जाता है, इस पे बेल्ट चढ़ाया जाता है। जो हम मिटा रहे हैं इस पे बेल्ट चढ़ाया जाता है, ये बेल्ट है हमारा। तो आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो हमको अब इसके बारे में पढ़ लेना है और क्वेश्चन इसी से पूछेगा। आर्म हम आपको फिगर देगा, सबसे पहले बताते हैं 5 से 6 क्वेश्चन था इस पहले, यहां से आपका 5 क्वेश्चन था। 3 शिफ्ट मिला के तीनों शिफ्ट हम देखें 5 क्वेश्चन था। कितना था? 5 क्वेश्चन था। अब बताइए 5 क्वेश्चन आपको इस फिगर से बन जाए कैसा लगेगा? 5 क्वेश्चन दोस्त, हम इस वीडियो को काट के भी डाल देंगे, आप लोगों को फायदा होगा दोस्त। 5 क्वेश्चन इस फिगर से आने वाला आपका, सोच लीजिए। आपको मतलब इतनी बेहतर चैप्टर आज हम दे रहे हैं कि जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आप सर्च मारिए पावर ट्रांसमिशन, अगर ऐसे कोई पढ़ा दिया हो तो हम कल से पढ़ाना बंद कर देंगे, नहीं पढ़ाएगा कोई। मिलेगा आपको फीचर थ्योरी का फ्री में चैप्टर नहीं मिलेगा दोस्त, मिलेगा जो करा रहे हैं ना वो सेट कराते हैं। तो ये बताइए जड़ में हम नहीं जाने तो पलाई कैसे जान जाएंगे? पहले हमको जड़ जानना होगा, उसका थ्योरी जानना। अब हम इसको जान गए तब हम बोल देंगे बताइए ना कि बेल्टवा का कहाँ प्रयोग किया जाता है। अब बता देंगे ना कि पुली पे हम प्रयोग करते हैं बेल्ट में। अब हम पूछ ले कि बोर कहाँ होता है, अब बता सकते हैं ना कि बोर ये वाला चीज है जहाँ कीवे का प्रयोग करते हैं, जहाँ सप लगता है वो बोर कहलाता है, या बता सकते हैं ना। अब हम बोले कि आर्म किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि आर्म है। रिंग किसे कहते हैं? रिंग ये है, ये दोनों तरह से उभरा हुआ आता है ऐसे, मतलब ये दोनों तरफ से अपने तरह से है, और ये बीच में खाल होता है। क्यों? कि अभी बहुत से पुली पड़ेंगे भाई, एक ही पुली नहीं है, बहुत इसके प्रकार है। तो इसमें जब बेल्ट लगा था ना, ये जो बेल्ट है हमारी, ये जो बेल्ट है ये ना इधर जाएगा, मतलब बाहर इससे नहीं गिरेगा। ये दोनों साइडों में किनारों पे क्या होता है, फ्लैंज होता है। फ्लैंज फ्लैंज मतलब उभरा होता है। ठीक है, तो इसको हमको देखना है। तो दोस्त आपको इसको समझना पड़ेगा। आज हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपका। तो देखिए टाइम से हमको नहीं है, हमको अच्छी चीज़ों की जानकारी मिल रही है, अच्छी चीज़ें हम मतलब पता चल रहा है, तो वो हमें समझना चाहिए। क्योंकि इसके बारे में अगर हम डायरेक्ट पढ़ना चाहिए तो उसको 10, अभी तक हम जितने पढ़ाए हैं उसको हम 10 मिनट पढ़ा सकते हैं, उससे आपको फायदा नहीं होगा दोस्तों। हाँ आप ये जान जरूर जाएंगे कि हमें टॉपिक कौन पढ़ना है, लेकिन अभी जो जितना अगर इतना देर में जो पढ़ा होगा वो और 10 मिनट में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। क्योंकि देखिए पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीना भी जरूरी है, और वो जीवन देखिए आप कैसे जीते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है, हम कैसे जीते हैं हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको ये डिपेंड है। और चलिए इसके बारे में हम इसको मिटाते हैं और नया टॉपिक चलते हैं। क्योंकि इस टॉपिक में क्या है हमने बता दिया। सबसे पहले रिम, रिम पे हम बेल्ट चढ़ाते हैं, जो है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक हो गया यहाँ पे, और ये जो चढ़ा रहे हैं ये जो बेल्ट है ये क्या है, बेल्ट है, इसे हम बेल्ट बोलते हैं। अरे कमर वाला बेल्ट नहीं जो कमरवा में कसते हैं यहाँ पे, वही समझिए ना, इसी दोनों से पहना दे रहे हैं, बेल्टवा चल रहा है, वही बेल्टवा है, दूसरा बेल्टवा थोड़ा ना आ गया है यहाँ पे। समझने की कोशिश करिए ना दोस्त यहाँ पे। ठीक है, आइए आइए ना गुरुजी, यहाँ पे समझिए ना पहले बुढ़वा पे, आपको मजा आएगा। देखिए ये क्या है, ये तो हब हो गया, ये दोनों इधर यहाँ पे क्या होता है, बोल्ट इसी में कसा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लगता है, जब हम इसको पूरे
मतलब इस सॉफ्ट अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे एक चाबी लगती है जिसे हम कीवे पढ़ा चुके हैं। एक और लिख लीजिएगा, कीवे का अनुपात पूछ दे, कीवे चाबी का अनुपात पूछ दे तो टेपर की पूछेगा तो 1:100 लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है ALP PYQ है। देखिए जो सामने मतलब आते जा रहे हैं उसको बताते जा रहे हैं। टेपर की भाई ITI में ना, इसको ITI की एग्जामों में LP में इसका बहुत महत्व है। ये 1:100 जो है 1:100 का, ये बहुत बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। आपको मतलब कह देना तो बहुत से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आज को इसमें टेंशन नहीं लेना है दोस्त, तो इसके बारे में हमने बता दिया। और देखिए इसको हम मिटाएंगे क्योंकि दोस्त इसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं, आपको याद हो गया होगा। अरे आपको याद हो गया होगा, वीडियो कटा तो नहीं। चलिए 51 मिनट का आज पहला, और भाई साहब आज 51 मिनट होने वाला है और हमको लग रहा है कभी आधा घंटा हुआ है। हमको लग रहा है आज बहुत कम पड़ा है। ठीक है, आज हम बात ज़्यादा करेंगे। ठीक है, सॉरी दोस्तों। देखिए ज़िंदगी में कुछ कुछ बातें होती हैं जो निकल जाता है, छोड़िए। तो आपको इसके बारे में कुछ दिक्कत नहीं। इसके पुली को जान गए, पुली है, पुली पे बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। प्लस इसमें हब जो होता है, ये क्या होता है मतलब उसमें, अरे सॉफ्ट पे कसने के लिए सॉफ्ट को लगाया जाता है बोर में। अगर पूछा जाए कि सॉफ्ट का बोर और सॉफ्ट के टाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कीवे का। ठीक है, और ये रिम कितने होते हैं, 8 से 10 होते हैं। रिम सॉरी आर्म जो होते हैं 8 से 10 होते हैं। इसकी संख्या 8 से 10 होती है। 8 से 10 होती है, भी जान जाइए। ठीक है, और ये रिम पे क्या होता है, हमारे बेल्ट चलता है, इसे हम पुली कहते हैं। अगर इसे हम बोल दें तो पुली बोलते हैं। इसे हम अगर बोले नाम में बोले तो इसे हम पुली कहेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्त हम आगे चलेंगे क्योंकि रुकेंगे नहीं, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। लग रहा है 2 घंटा लग जाएगा इस क्लास खत्म करने में हमको। दोस्त आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि देखिए अच्छी चीजों को कोई शेयर नहीं करना चाहता। आजकल के जो जमाना है ना, कोई नहीं चाहता दोस्त कि कोई आगे बढ़े। सब कोई चाहते हैं ना कि अगर हम सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे तो आशीष सर फेमस हो जाएंगे। वाह, क्या दिमाग में बात चल रही है। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। जो जितना मेहनत करेगा उससे उतना आगे जाएगा। उसको ना आपके ना चाहने से, आपके चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, चाहने से फर्क पड़ेगा, ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो मेहनत कर रहा है ऊपर वाला उसे देख रहा है, उसको जरूर एक ना एक दिन उसको वहां तक पहुंचाएंगे। भाई जिस कुछ ना कुछ बच्चे को तो अच्छा लगेगा, ऐसा बात थोड़ा कि आपको नहीं लगेगा। इसमें बहुत बच्चे हैं जिनको अच्छा नहीं लगेगा। अब उनको ये बात मेरी बुरी लग जाए, लेकिन अभी खुल के बात हम नहीं बोलेंगे क्योंकि वो समझ गए होंगे। जिनको मैं बोलना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो इशारा हम पहले ही बोल दिए ना, इस समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है। ठीक है, चलिए नया टॉपिक क्या चले बताइए। नया टॉपिक हम चलते हैं। अब हम नया टॉपिक पे जाएंगे। आपको जो पुली के बारे में था उसके कुछ और चीज़ों बता देते हैं, उसके बाद से करते हैं क्योंकि 51 मिनट हो गया और हमें भी कुछ काम रहता है दोस्तों, बहुत काम रहता है। तो फिर कल की क्लास में ले लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक बताते हैं आपको PYQ, एक PYQ बताते हैं, आप उसको जानने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन था आपका ALP में, अगर हमें कम दूरी पे किस बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, किस पुली का, किस ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका क्वेश्चन LP में पूछा गया था। किसका पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा कम दूरी, जैसे यहाँ पे हमको एक स्थान यहाँ है, एक स्थान यहाँ है। अगर हम यहाँ पे, ये दूरी बहुत ज्यादा है, क्या है, ये दूरी बहुत ज्यादा है, दूरी ज्यादा है। अगर हमको यहीं से प्रयोग करना हो और इसको हटा दे, आपने देखा है, आप एकदम ध्यान से बताइएगा, जहां हम लोग धान कुटवाने जाते हैं, एकदम देखिए सच बोलिएगा, क्योंकि हमने जो अपने दिमाग में फिगर रखा है वो अभी दिमाग में लाने की कोशिश, और जो नहीं गए हैं वो जरूर, ऐसा नहीं कि कहीं नहीं, हर साल में होता है दोस्तों। आपने देखा होगा कुछ मशीन क्या होता है, मिटाने के लिए इसको अच्छा सा बताते हैं। जब तक उसको अच्छा से नहीं बताएंगे मेरे दिल को खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे एक इंजन हो गया, ये मशीन हो गया, हमारी मशीन हो गया। और जैसे ही अब क्या होता है, यहाँ पे एक पुल, यहाँ पे एक तिरछा ले जाया जाता है इसको ऐसे, यहाँ पे हमारी मशीन है। और ये भी बेल्ट पुली बोलते हैं इसे, देखे है ना, मतलब एक ही में बहुत ज्यादा होता है, एक ही में मतलब ज्यादा आते जाता है,
मतलब एक यहाँ पे हुआ, दूसरा, तीसरा, ये 3 बेल्ट इसमें चढ़ सकते हैं। क्या सर? 3 बेल्ट चढ़ सकते हैं। तेज हमारी क्या होती है? वी बेल्ट होता है। मतलब इसमें हम गति भी अधिक कर सकते हैं, कम दूरी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें हम चाहें तो इसमें इसमें इस बेल्ट को यहाँ पे ला देंगे, इससे यहाँ, मतलब एक दूसरे का ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम यहाँ से चला सकते हैं चाहे तो, फिर यहाँ से चला सकते हैं चाहे तो, मतलब वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो पूछा गया था कि कम दूरी के लिए, कम दूरी में पावर ट्रांसमिट करने के लिए किस बेल्ट ड्राइव का प्रयोग किया जाता है? वी बेल्ट ड्राइव। कौन से? वी बेल्ट ड्राइव। आपको फिगर भी याद हो गया होगा और एक पीवाईक्यू क्वेश्चन भी याद हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए अभी इसमें से हम लोग लगभग 3-4 क्वेश्चन पीवाईक्यू का कर चुके हैं। जो हमने फिगर बनाया था उससे आपको 3-4 क्वेश्चन थे। ठीक है, और एक ये था। हमने 5 क्वेश्चन आज क्लियर कर दिए, 5 से 6 क्वेश्चन। तो कल के क्लास में लग रहा है पूरा आ जाएगा, पूरा टॉपिक जब इसके बारे में और चर्चा करेंगे बेहतर और अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं और इसी समय मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, नेटवर्क का होता है। अब मानिए मोबाइल है, सिंपल सी चीज वीडियो बनाते हैं, मोबाइल है, बोर्ड है, अब उससे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, तो आप लोग उसको एडजस्ट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल शाम को 8 बजे, और कल लाइव में रहेंगे, देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं। 8 बजे लाइव आएंगे। ठीक है, ओके दोस्त, गुड बाय।